बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक सादिक है और तारीख कहानी के एक और सिलसिले के साथ हाजिर हैं, जहां पर हम सल्तनत उस्मानिया के ऊपर वीडियोस बना रहे थे। अब हम तारीख इस्लामी के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। आपकी सजेशन जो है वो हमें इस सिलसिले में बड़ी काम आएंगी। इस सिलसिले की जो पहली हम वीडियो बना रहे हैं वो है आले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम सबको पता है कि इस्लामी तारीख के अंदर हजरत मुआविया का दौर और खासकर उनके बाद यजीद का दौर जो है वो मुसलमानों को तकसीम करने का सबब बना और उसके ऊपर उनकी हिमायत में या मुखालफत में बातें होती रहती हैं। मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं उनके सियासत के ऊपर कोई खास तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात जो है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत मुआविया ने यजीद को अपना जानशी मुकर्रर किया और इस्लाम के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि एक मौजूदा खलीफा जो है उसका बेटा जो है वो तख्त नशीन हुआ। उसकी वजह से रियासत के अंदर बगावत फूट पड़ी, जिसमें मदीना मक्का शामिल थे और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो कूफा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की अवाम आपके हाथ पे बैयत करना चाह रही थी, आपको खलीफा बनाना चाह रही थी। और फिर इसी में वाक़या करबला हुआ, जिसका ज़ख्म आज तक मुंदमिल नहीं हो सका। अब ये तमाम जो कोशिशें थीं, ये तमाम सिलसिले जो थे, अगर हम उसको कहें वो ये थे कि आले मुआविया जो है वो मसनद इक़्तिदार पे कायम रहे, इक़्तिदार हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रहे, उनसे उनके बेटे को मुंतकिल हो और फिर उनके बेटे से उनके पोतों को मुंतकिल हो। एक आम सा तासुर यही है कि बनु उमैया जो थे वो हज़रत मुआविया के ख़ानदान से थे, नस्ल से थे, उनके खून से थे। लेकिन तारीख एक अजीब सितम ये है कि यजीद 680 में तख्त नशीन हुआ, अप्रैल 680 में, और फिर नवंबर 683 के अंदर, मैं ईस्वी सनों की बात कर रहा हूँ, हिजरी सनों की बात नहीं कर रहा, तो नवंबर 683 के अंदर यजीद की वफ़ात हो जाती है और यजीद भी अपने वालिद की तरह अपने बेटे मुआविया सानी को अपना जानशीन मुकर्रर करता है। मुआविया सानी जो है वो चंद हफ्ते ही तख्त नशीन रहता है कि उसकी वफ़ात हो जाती है। और इस दौरान सियासी हालात ऐसे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हैं उन्होंने मक्का के अंदर अपनी रियासत कायम की और तमाम लोग उनके हाथ पर बैयत होना शुरू हो गए और इक़्तिदार जो है वो बनु उमैया के हाथ से या हज़रत मुआविया के हाथ से जाता खिसकता चला गया। इसके साथ ही हज़रत मुआविया का ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार से ख़त्म हो जाता है और उनकी जगह मरवान बिन अब्दुल हकम खलीफा बनता है। और यूँ हज़रत मुआविया का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फ़ैसला कि जिसके तहत वो चाह रहे थे कि उनकी औलाद और फिर उनकी औलाद और ये सिलसिला इस तरह चलता रहे, वो 3.5 साल के अंदर अंदर ही हालात की नज़र हो जाता है और उन मुआविया सानी के साथ ही उनकी औलाद जो है वो इक़्तिदार से बहर हो जाती है। मरवान बिन अब्दुल हकम हज़रत मुआविया का रिश्तेदार ज़रूर थे, लेकिन उनकी ब्लड लाइन में या वो उसके नस्ब में शामिल ना थे, बल्कि वो बनु उमैया के दूसरे सिलसिले से थे। वो फैसला जिसने पूरी मिल्लत इस्लामिया को तकसीम कर दिया और जिस सिलसिले को बचाने के लिए ये तमाम जिद्दोजहद की गई, वो सिलसिला 3.5 साल से के अंदर अंदर इख्तिताम पजीर हो गया और आले मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इक़्तिदार के दौर से बहर हो गई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।